ये हुआ कैसे? कोई फेल होने की उम्मीद कर रहा हो और उससे टॉप मार्क्स मिल जाएं। क्या ये बस तुक्का था या इसके पीछे कोई बहुत गहरा प्लान था? चलो पता लगाते हैं। ये बस पॉसिबल है खान सर के स्ट्रेटजी के कारण। चलिए जानते हैं मैम जी के अंदाज में। और मैं कितना दिन से बस गुरुजी किए जा रहा हूँ, और लेकिन ये तो खान सर का चैनल है और खान सर के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है। इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अच्छा, एग्जाम का नाम सुनते ही थोड़ी सी टेंशन तो होती ही है ना? वो अच्छा करने का प्रेशर। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कामयाबी का असली सीक्रेट हमारी सोच से एकदम उल्टा हो? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि कोई फेल होने का सोच रहा था और उसे डिस्टिंक्शन मिल गया। यही वो पहेली है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो फेल होने के डर को जबरदस्त कामयाबी में बदल सकती है। और नहीं, ये कोई आखिरी रात की रट्टेबाजी का कमाल नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये नतीजा आया एक बहुत ही खास, थोड़ी अलग और सोची समझी स्ट्रैटेजी से। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये हुआ कैसे? कोई फेल होने की उम्मीद कर रहा हो और उससे टॉप मार्क्स मिल जाएं। क्या ये बस तुक्का था या इसके पीछे कोई बहुत गहरा प्लान था? चलो पता लगाते हैं। देखिए, इसका जवाब घंटों तक पढ़ते रहने में नहीं है। नहीं, जवाब है पढ़ने का तरीका बदलने में। बात हार्डवर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की है। तो ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? इसकी शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह से होती है, उस इंसान के दिमाग से जो हमारी एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा है। एक ऐसा सच है जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। जो एग्जामिनर होता है ना, उस पर भी स्टूडेंट्स को पास करने का एक छिपा हुआ प्रेशर होता है। उनका मकसद किसी को फेल करना नहीं होता। और यहीं से खेल इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, जब कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करना शुरू करता है ना, तो वो थोड़ा लीनियंट होता है, थोड़ा नरम रहता है। वो चाहता है कि स्टूडेंट कम से कम पासिंग मार्क्स तक तो पहुंच ही जाए। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि हाँ, ये स्टूडेंट अब सेफ जोन में है, पास हो जाएगा, बस वहीं से उनकी चेकिंग एकदम सख्त हो जाती है। तो सवाल यह है कि इस साइकोलॉजी का फायदा कैसे उठाया जाए? देखिए, नॉर्मली हमें क्या सिखाया जाता है कि आसान छोटे छोटे सवालों से शुरू करो, है ना? लेकिन ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी ठीक इसका उल्टा करने को कहती है। शुरुआत करो लंबे सब्जेक्टिव सवालों से, जैसे कि निबंध या वो बड़े बड़े जवाब लिखने होते हैं ना, उनसे। और इसके पीछे का लॉजिक बड़ा कमाल का है। सोचिए, सबसे ज्यादा नंबर कटने का चांस कहाँ होता है? इन्हीं बड़े सवालों में, है ना? जैसे कि निबंध। तो जब इन सवालों को सबसे पहले अटेम्प्ट किया जाता है, तो एग्जामिनर की जो शुरुआती नरमी होती है ना, उसका सीधा सीधा फायदा मिल जाता है। और फिर जब तक एग्जामिनर अपने सख्त वाले मूड में आता है, तब तक कॉपी में बचते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल। अब इनमें तो वो चाहकर भी नंबर काट नहीं सकते, क्योंकि जवाब या तो सही है या गलत, तो हो गए ना मार्क्स सेफ। कमाल की ट्रिक है। तो ठीक है, ये तो हो गई एग्जाम हॉल के अंदर की स्ट्रैटेजी। लेकिन तैयारी कैसे करनी है? अब बात करते हैं पढ़ाई के दौरान एक ऐसी चीज की जिसे हम सब अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और वो है रुकने की पावर। ये जो सीढ़ियों वाला एग्जाम्पल है ना, ये बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है। कोई भी इंसान रुक रुक कर 10 मंजिलें चढ़ सकता है, लेकिन अगर बिना रुके चढ़ने की कोशिश की ना, तो 5वीं मंजिल पर ही हाफ जाएगा। हमारे दिमाग का भी बिल्कुल यही हाल है। लगातार पढ़ने से वो थक जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो फिर क्या क्या जाए? तरीका बहुत सिंपल है, एक साइकिल है। स्टेप 1, 30 से 40 मिनट तक एकदम फुल फोकस के साथ पढ़ाई। स्टेप 2, 5 से 10 मिनट का एक एक्टिव रेस्ट। और फिर बस इसी साइकिल को रिपीट करते जाना है। यकीन मानिए, इससे पढ़ाई की क्वालिटी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन एक मिनट, ये एक्टिव रेस्ट है क्या चीज? एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी। इसका मतलब फोन उठाकर स्क्रॉल करना तो कतई नहीं है। नहीं, एक्टिव रेस्ट का मतलब है स्क्रीन से ब्रेक, उठकर थोड़ा टहल लिया, घर में किसी से 2 मिनट बात कर ली। मकसद दिमाग को रिफ्रेश करना है, उसे किसी दूसरी चीज में फंसाना नहीं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे पावरफुल हथियार पर। एक ऐसी टेक्निक जो रिवीजन को बच्चों का खेल बना देगी और चीजें दिमाग में एकदम पक्की बैठ जाएंगी। और ये है 5 पन्नों को एक पन्ने में लाने की कला, यानी कि शॉर्ट नोट्स।
इसका गोल बहुत सीधा सा है। जब भी कोई टॉपिक पढ़े, मान लीजिए 5 पेज का है, तो उसका पूरा सार, उसका निचोड़, सारे के सारे जरूरी पॉइंट्स बस एक सिंगल पेज पर ले आने हैं। अब सवाल है कि साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में ये कैसे किया जाए। आसान है। जैसे फिजिक्स में सारे जरूरी फॉर्मूले लिख लिए, कॉन्स्टेंट्स लिख लिए, जैसे स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या फर्क है। केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज हो गई, जरूरी रिएक्शंस हो गए। और मैथ्स में वो फॉर्मूले जो बार बार भूल जाते हैं या कंफ्यूज करते हैं। और हाँ, ये सिर्फ साइंस के लिए ही नहीं है, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में भी ये जबरदस्त काम करता है। हिंदी या लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो कवि और लेखकों के नाम लिख लिए, ग्रामर के रूल्स नोट कर लिए, सोशल स्टडीज में जरूरी डेट्स हो गईं, किसी इवेंट के मेन पॉइंट्स हो गए, बस बुलेट पॉइंट्स में लिख लिया। और सबसे बेस्ट बात क्या है पता है? ये नोट्स अपनी भाषा में लिखे होते हैं, अपने तरीके से, और इसीलिए एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए ये चंद पन्ने पूरी की पूरी किताब पर भारी पड़ते हैं। तो देखा जाए, ये सिर्फ कुछ अलग अलग टिप्स नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। एग्जामिनर की तरह सोचना, सही टाइम पर ब्रेक लेना और स्मार्ट नोट्स बनाना, ये एक ऐसा सिस्टम है जो एग्जाम का कंट्रोल वापस हमारे हाथों में देता है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ, क्या हो अगर असल इम्तिहान इस बात का हो ही ना कि हमें कितना पता है, बल्कि इस बात का हो कि जो हमें पता है उसे हम पेश कैसे करते हैं। सोचिएगा जरूर इस बारे में। स्ट्रेटेजी यहीं पे फिनिश होता है। अब आता है कि मैं इतना दिन से गुरुजी क्यों किए जा रहा हूँ। क्योंकि मैं खान सर का वीडियो जो अपलोड करता था, तो उसमें मेरा उससे खान सर के टीम से मुझे एक स्ट्राइक पड़ा है, जिससे कि मेरा 4 से 5 शॉट्स डिलीट हो चुका है। इसीलिए मैं खान सर का डायरेक्ट वीडियो यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, और मुझे आगे भी डर है कि शायद और स्ट्राइक ना आ जाए। इसीलिए मैं खान सर का वीडियो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो फ़ोटो और उनका आइडियाज़ बस यूज़ कर रहा हूँ। और हाँ, जाहिर भी है कि डायरेक्ट उनका वीडियो उठा रहा था, तो फिर उनसे तो स्ट्राइक आना ही था, तो आ भी गया। तो मुझे ज़्यादा दुख नहीं है, लेकिन दुख तो होता है भाई। जिसमें 1.5 लाख व्यू है, वो वीडियो अचानक डिलीट हो जाएगा तो कैसा लगेगा आप लोग को। और आप लोग इससे हेट भी कर रहे हैं मुझे। दिन पे दिन सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, तो मेरा दिन पे दिन घटे जा रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग को अगर इस वीडियो से जो भी इंफॉर्मेशन मिला, उसको एग्ज़ाम में हेल्प मिले, हेल्प कुछ भी हुआ हो थोड़ा सा भी, तो रिज़ल्ट आने के बाद आप लोग इस वीडियो पे आके थैंक्स बोल सकते हैं। और आप लोग का तो बोर्ड शुरू भी हो गया होगा, और जिसका जिसका नहीं हुआ वो बताइए कब से शुरू है, और जिसका हो गया उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।